हाय फ्रेंड। अब तक आपको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम अ, कलम कैसे ऐड करते हैं एंड कलम को कैसे मॉडिफाई करते हैं, वहाँ पे आप एक टेबल को कैसे डिलीट कर सकते हो, उसके बारे में आपको आइडिया आ गया। आज हम सीखेंगे कि वहाँ पे हम कैसे डाटा को एंटर कर सकते हैं, मतलब डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्रिएट कमांड यूज करके आप क्या कर दे, आप टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे। अभी आपको क्या करना है, वहाँ पे डाटा को एंटर करना है। तो इसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे इंसर्ट इनटू कमांड। तो इंसर्ट इनटू कमांड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक टेबल के स्ट्रक्चर में डाटा को, मतलब एक डाटाबेस में आप क्या कर सकते हो, डाटा को एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो SQL insert statement is a SQL query. It is used to insert a single or multiple record in a table. तो इंसर्ट इनटू कमांड यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल रिकॉर्ड को भी इंसर्ट कर सकते हो और मल्टीपल रिकॉर्ड को भी इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए देयर आर टू वे टू इंसर्ट डाटा इन ए टेबल। एक क्या है, बाय स्पेसिफाई कॉलम नेम और ए विदाउट स्पेसिफाई कॉलम नेम। ठीक है, तो एक में आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा और एक सिंटैक्स है या मेथड है जिसमें आपको कॉलम नेम क्या करना नहीं पड़ेगा, ना स्पेसिफाई करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे यूज करेंगे। उसका जो पहला सिंटैक्स है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, कॉलम नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। वहाँ पे आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा ना, कलम नेम को मेंशन करना पड़ेगा। वो है कलम वन, जितना भी कलम का नाम आप मेंशन करना चाहते हो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो वहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे आप एंट्री करना सकते हो। उसका सिंटैक्स आप ऐसे लिखोगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन कलम नेम देन वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। और उसका जो दूसरा मेथड है वो क्या है, जिसको जहाँ पे आपको क्या करना नहीं पड़ेगा ना, कलम का नेम को मेंशन करना नहीं पड़ेगा, वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और वहाँ पे आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, अगर आप पूरी कलम में डाटा एंटर करना चाहते हो तो आप इस सिंटैक्स को यूज कर पाओगे। अगर वहाँ पे मानो कि आपका क्या है, एक टेबल है, तो इसमें आप कितने फील्ड लिए हो, 1 2 3 4 फील्ड लिए हो। मानो कि एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें आप नेम लिए हो, एज लिए हो, रोल नंबर लिए हो, डिपार्टमेंट लिए हो। अगर आप पूरी कलम में, मतलब पूरी फील्ड में डाटा एंट्री करना चाहते हो, तब आप इस सिंटैक्स को यूज कर सकते हो, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल का नाम दे दोगे, मानो कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वैल्यूज, वहाँ पे आपको पूरा जितना कलम है उतना वैल्यू आप वहाँ पे डाल दोगे। मगर आप चाहते हो कि आपको डिपार्टमेंट का नेम पता नहीं है, आप चाहते हो कहाँ पे आप वैल्यू डालोगे, नेम एज एंड रोल नंबर में आपको वैल्यू एंटर करना है। तो इसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, कलम का नेम मेंशन कर दोगे और जितना भी कलम आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो इतना ही वैल्यू आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम प्रैक्टिकली आगे जाके करके देखेंगे कि हम ये कैसे यूज होता है। तो इसके बाद क्या है, इंसर्ट इनटू मल्टीपल रो। अगर आप चाहते हो कि एक एक रो में डाटा एंट्री ना करके आप क्या करोगे, पूरी मल्टीपल रो में डाटा को इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपको ये सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। यहाँ पे आप कलम मेंशन करके भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो मैं सिंटैक्स लिखा हूँ ऐसे लिखा हूँ कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मतलब यहाँ पे आपको कलम का नेम मेंशन करना पड़ेगा, देन आप जितना भी वैल्यू ऐड करना चाहते हो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट भी ऐसे भी यूज कर सकते हो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज भी ऐसे सिंटैक्स यूज करके आप मल्टीपल रो में इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, देन आप जितना भी वैल्यू ऐड करना चाहते हो यहाँ पे मेंशन करके भी आप मल्टीपल रो में क्या कर सकते हो, डाटा को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, अभी तो डाटा इंसर्शन हो गया, मगर हम डाटाबेस से डाटा को रिट्राइव कैसे कर पाएंगे। तो डाटाबेस से डाटा को रिट्राइव करने के लिए आपको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा ना, सिलेक्ट कमांड यूज करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कमांड यूज करके आप क्या कर सकते हो, डाटाबेस से डाटा को रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी दो सिंटैक्स है। पहले कि आप जितना कलम को रिट्राइव करना चाहे उतना कलम को रिट्राइव कर सकते हो, इसके लिए आपको कलम का नेम मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप पूरी टेबल का डाटा को क्या रिट्राइव करना चाहते हो, इसके लिए जो सिंटैक्स है वो क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम।
मतलब कि आप अगर स्टूडेंट टेबल में पूरी डाटा को रिट्रीव करना चाहते हो, आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसे आप लिख दोगे तो वहाँ पे उस टेबल के अंदर जितने भी डाटा है वो सारा रिट्रीव हो जाएगा, सारे को आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो। तो ये था सिलेक्ट कमांड का सिंटैक्स। हाँ, इसके बाद हम और सीखेंगे, मानो कि एक टेबल है, तो क्या है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है और इसमें 4 कलम है और इसमें आप क्या है, 3 रो या मैंने कब 10 रो में क्या किए हो, डाटा एंट्री किए हो, डाटा एंटर किए हो, वहाँ पे रिकॉर्ड है और आप चाहते हो कि जिसका रोल नंबर 2 है उसका डाटा क्या करना चाहते हो, न उसका डाटा को ही फेच करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको व्हायर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हायर क्लॉज मतलब कुछ कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन अप्लाई करके आप एक ही रो को रिट्राइव कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम व्हायर रोल इक्वल टू 2। तो ये मतलब क्या है, जिसका रोल नंबर 2 है उसका नेम, डिपार्टमेंट, एज, ये आपको रिट्रीव करके दिखा देगा, मतलब वो डाटा को वो फेच करके ले आएगा और बाकी डाटा को वो फेच नहीं करेगा। मानो कि आपके क्या है, आपके आप एक स्कूल का डाटा एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो स्कूल में आप चाहते हो कि जिसका रोल नंबर 10 हो, या ऐसे कभी कभी आप ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हो कि जिसका मार्क क्या है 600 से ज़्यादा है, तो बस उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप देखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कौन सा क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा ना, व्हायर क्लॉज को यूज़ करके आप उस डाटा को फेच कर सकते हो। तो चलिए हम उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे डाटाबेस को यूज़ कर देते हैं। तो हमारा कौन सा डाटाबेस था, सो डाटाबेसेस, सॉरी, सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है। अगली बार हम कौन सा डाटाबेस को यूज़ करते हैं, स्कूल 2 को, तो आज भी हम स्कूल 2 को ही यूज़ करेंगे। तो यूज स्कूल 2, तभी ये डाटाबेस ओपन हो गया। डाटाबेस के अंदर कौन सा टेबल था, सो टेबल्स, तो इसके अंदर हम कौन सा टेबल क्रिएट किए थे, स्टूडेंट टेबल क्रिएट किए थे। हम अभी देखेंगे कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे हम बनाए थे, मतलब कौन सा कलम है। तो इसमें हम 3 कलम लिए थे, मतलब फिर यहाँ पे क्या कहे, नेम, रोल नंबर एंड डिपार्टमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड को एंटर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा ना, इंसर्ट इनटू कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ऐसा था ना, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट 1, वहाँ पे आपको कलम का नेम मेंशन करना पड़ेगा, नेम, रोल एंड डिपार्टमेंट, वैल्यूज,
नेम मानो अमन, देन 1, उसका डिपार्टमेंट मानो कि कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हम क्या किए, कलम का नेम मेंशन किए। अभी कलम का नाम स्पेसिफाई ना करके हम देखते हैं कैसे डाटा हम एंट्री कर सकते हैं, डाटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, बबित 2, उसका डिपार्टमेंट मानो मैथ है। भी कुछ एरर आ गया, इसका सिंटेक्स क्या था, वही था ना, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। देखिए और एक बार करके ट्राई करते हैं, हो जाएगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, वहाँ पे हमको वैल्यूज़ मेंशन करना पड़ेगा, वहाँ पे हम वैल्यूज़ मेंशन नहीं किए थे इसलिए एरर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ मेंशन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे वैल्यूज़ हम मेंशन कर दिए। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाटा ऐड कर सकते हो। इसके डिपार्टमेंट का नाम मैथ ले लेंगे। देखो ये भी ऐड हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि मानो कि जो रोल नंबर 3 है उसका डिपार्टमेंट आपको पता नहीं है, अब बस उसका नेम और रोल नंबर ऐड करना चाहते हो, इसके लिए आप कैसे लिखोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, नेम रोल नंबर, अब लिखोगे वैल्यूज सुमन, वैल्यूज क्या दोगे, 3 है, कम्मा। ठीक है, अभी आप हम सीखेंगे कि हम मल्टीपल रो में कैसे क्या करेंगे, डाटा एंट्री कर सकते हैं। विनीसा, इसका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री ले लेंगे। कमा, अमित, फाइव रोल नंबर, इसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। ठीक है,
अभी इस टेबल में क्या डाटा है इसको रिट्राइव करने के लिए, इसको देखने के लिए आपको कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा? सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। ठीक है, ये डाटा हम क्या वहाँ पे ऐड किए थे, अभी वो आ गया। तो अगर आप चाहते हो जिसका रोल नंबर 4 है उसका डिपार्टमेंट क्या है और उसका नेम क्या है, बस उससे ही बस आप देखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कौन सा क्वेरी लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 where रोल इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऐसे आप कंडीशन अप्लाई करके एक ही रो या मोर देन वन रो को भी फेच कर सकते हो जो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसे आप क्वेरी लेके डाटा को क्या कर सकते हो? 90/2 कमांड यूज़ करके डाटा वहाँ पे रिकॉर्ड को एंट्री कर सकते हो और सिलेक्ट कमांड यूज़ करके वहाँ पे डाटा को रिट्राइव कर सकते हो या फेच करके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।